मिस्र में शांति समझौता चल रहा था, पीएम मोदी गए नहीं, ट्रंप मौजूद थे वहां, लेकिन ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे शहबाज के सामने। ट्रंप से मिलने शहबाज दौड़े दौड़े मिस्र पहुंच गए, इस उम्मीद में कि ट्रंप के खास बनेंगे तो भारत से ज्यादा पूछ और पहुंच होगी, लेकिन शहबाज के सामने ही ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ कर दी। मंच से ट्रंप भारत और मोदी का गुणगान कर रहे थे और शहबाज का चेहरा देखने लायक था। ट्रंप ने नसीहत देते हुए शहबाज से कहा, अब भारत से अच्छे रिश्ते रखोगे ना। मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा शहबाज और कर भी क्या सकते थे। मतलब ट्रंप की जी हुजूरी में शहबाज को फजीहत ही झेलनी पड़ी और मोदी ने ट्रंप से मिले बिना ही दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। मिस्र में बड़ा सम्मेलन हुआ, 20 देशों के टॉप लीडर पहुंचे। ट्रंप से लेकर मैक्रो, मेलोनी से एर्दोगन तक शामिल हुए। मोदी इस समिट में नहीं गए, फिर भी उनकी चर्चा हुई। शहबाज के सामने ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की, कहा भारत एक महान देश है और मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। समिट में ना जाकर मोदी ने फिर पाक को हैसियत दिखाई, पैगाम दे दिया कि पाक के साथ बराबरी का मंच तभी साझा होगा जब उस मंच पर आतंकवाद की खुलकर निंदा की जाएगी। हालांकि सम्मेलन के लिए न्योता पीएम मोदी को मिला था, लेकिन भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। मोदी को पता था यह समिट गाजा की शांति पर फोकस होगी, इसमें किसी भी तरह से आतंकवाद पर निंदा या बात नहीं होगी। खुद नेतन्याहू तक ने इस समिट से अपनी दूरी बना ली थी। ऊपर से आतंक को समर्थन देने वाले पाक पीएम शहबाज खुद वहां थे। कहा यह जा रहा है इसलिए भी पीएम मोदी ने समिट से दूरी बना ली। जानकार मानते हैं कि मोदी ट्रंप से भी अभी नहीं मिलना चाहते, खासतौर पर ऐसी जगह जहां ट्रंप शहबाज शरीफ साथ में हो, क्योंकि ट्रंप दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश कर सकते हैं। मोदी के सामने वो जंग रुकवाने का झूठा दावा कर सकते हैं। ट्रंप के अचानक कोई कदम या टिप्पणी से हालात असहज हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसलिए भी मोदी मिस्र समिट में नहीं गए। सोचिए, यहां शांति पर बात हो रही थी, शांति समझौते पर बात हो रही थी, लेकिन समझौते के नाम पर मस्खरी हो रही थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप मेलोनी से बात कर रहे हैं और मेलोनी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। न सिर्फ ट्रंप ऐसा कर रहे थे जहां गाजा शांति पर बात हो रही थी, अगली तस्वीर देखिए, एर्दोगन भी मेलोनी से उनकी खूबसूरती पर बात कर रहे थे। समिट में 20 वर्ल्ड लीडर में मेलोनी अकेली महिला थी। मेलोनी ने शुरू से ही गाजा में शांति की अपील की थी और इजराइल हमास से कई जंग रोकने की मांग की, इसलिए गाजा शांति सम्मेलन में वो भाग लेने पहुंची। समिट का मकसद था गाजा में जारी संघर्ष समाप्त करना और मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का रास्ता तलाशना, लेकिन समिट में गंभीर बातों से ज्यादा मस्ती मजाक हो रहा था। सबसे पहले देखिए ट्रंप क्या कह रहे थे। ट्रंप ने कहा, मेलोनी आप नाराज तो नहीं होंगी अगर मैं कहूं कि आप खूबसूरत हैं, है ना, क्योंकि आप वास्तव में खूबसूरत हैं। अगर अमेरिका में किसी महिला को खूबसूरत कहते हैं तो आपका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ सकता है, लेकिन मैं ये जोखिम उठाऊंगा। दूसरी तरफ देखिए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन क्या कह रहे थे। एर्दोगन मेलोनी से कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी। स्मोक फ्री वर्ल्ड के लिए आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं, मेलोनी से यह लगभग नामुमकिन है, मतलब मेलोनी बिना स्मोकिंग के नहीं रह सकती। मेलोनी ने कहा, मुझे बात बखूबी पता है, लेकिन अगर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी तो शायद मैं कम सामाजिक हो जाऊंगी और मैं किसी को मारना नहीं चाहती।